आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टिचिंग में यूज़ होने वाला टूल्स। इसे एल स्केल बोलते हैं। इसका जो शेप होता है वो एल आकार का होता है, इसीलिए इसे एल स्केल बोलते हैं। तो हम इसका यूज़ बेसिकली कपड़े को सीधा करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि नहीं कपड़ा बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये सीधा नहीं है, तो हम इसे इस स्केल की मदद से सीधा कर सकते हैं। इस तरीके से रख के इसका जो भी टेढ़ापन होगा कपड़े का वो निकल जाएगा। आप इस तरीके से रखिए, या फिर आप स्केल को पलट के इस तरीके से रख दीजिए। जो भी कपड़े का टेढ़ापन होगा आप इस स्केल की मदद से उसे छांट सकते हैं। तो देखिए, दिखने में तो ये कपड़ा बिल्कुल सीधा लग रहा था, लेकिन हमने इसे एल स्केल की मदद से छांटा तो ये थोड़ा ऊपर से टेढ़ा है। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कपड़े जो होते हैं बहुत आड़े होते हैं और उन्हें सीधा काटने में टाइम लग जाता है, तो आप एल स्केल की मदद से बहुत ईजिली आप कपड़े को सीधा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी टेढ़ा हो। तो अब देखिए, आप ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर से भी कपड़ा टेढ़ा नहीं है हमारा। तो ये बिगनर के लिए बहुत उपयोगी टूल्स है। और आप चाहे तो अब इसको इस तरीके से पलट के रखिए, तो दोनों साइड से ये सीधा ही है। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके। अब हम आपको यहाँ पर इसकी कुर्ती में कैसे उपयोग करते हैं इसको समझाएंगे। तो ये चौथाई भाग निकालने में काफ़ी उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हमने चेस्ट, कमर और हिप का निशान लगाया है। अब हमने स्केल को इस तरीके से निकालनी है, जैसे कि हमारी चेस्ट 40 इंच है तो इसका यहाँ पर हाफ आएगा 20। यहीं पर 20 के आगे से लिखा हुआ है 10, तो इसका चौथाई भाग क्या होगा 10 इंच। तो यहाँ पर हम इजली 10 इंच पर निशान लगा सकते हैं और हमें इंची टेप की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी स्केल की मदद से ये काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कमर का निशान। जैसे कि कमर है हमारी 35.2, उसका चौथाई भाग क्या होगा 17.5। अब उसका आधा हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, उसका आधा क्या होगा 8.25। तो यहाँ पर हम 8.25 पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ऐसे ही अब हम हिप पर निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी हिप होगी उसका चौथाई भाग यहाँ पर हमें रखना है। इसका चौथाई भाग आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। उसके आगे से हमें उसका दूसरा भाग लिखा रहता है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप इन निशानों को मिला दीजिए इस तरीके से, और उसके बाद आप इसको साइड से चाक बनाने के लिए स्ट्रेट इस तरीके से रख दीजिए और सीधी लाइन कर दीजिए। और इसको मार्जिन के लिए भी ले लीजिए। लगभग हम 2 इंच का ही मार्जिन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आसानी से आप मार्जिन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये गोलाई है, तो आप यहाँ पर नेक की गोलाई भी दे सकते हैं इससे, या फिर कहीं पर आपको गोलाई देनी हो, जैसे कि आपको आस्तीन की गोलाई देनी हो, या फिर कोई गले के डिज़ाइन बनाने हो, या फिर आपको क्रोच एरिया लगानी हो, तो आप इससे कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।